नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल सुरकल वॉइस में हार्दिक स्वागत है। एकता परिवार की एक दिन एक सहेली मेरे घर आई। उसका नाम था संगीता। वो मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी। वो बोली, क्या मुझे अपना एक ड्रेस उधार देगी? मैंने बोला, क्यों, क्या हुआ? वो बोली, मुझे किसी के शादी में जाना है, लेकिन एक ही ड्रेस मैं बहुत बार पहन चुकी हूँ, तो अब मेरा उसको पहनने का मन नहीं है। मैंने उसको अपना एक ड्रेस दे दिया, लेकिन मुझे कुछ अटपटा सा लगा कि अचानक उसने मुझसे ड्रेस क्यों मांगी। फिर भी मैंने उससे कुछ नहीं पूछा। अगले दिन वो स्कूल आई तो हमारी एक और सहेली का जन्मदिन था। वो हम सबको घर बुलाना चाहती थी, तो हम सब क्लास की लड़कियां तैयार हो गई उसके जन्मदिन पर जाने के लिए। लेकिन मेरी सहेली संगीता चुप थी, उसने कुछ नहीं बोला। मैंने बाद में उससे पूछा कि क्या हुआ। बहुत पूछने के बाद उसने बताया कि उसके पापा को व्यापार में बहुत बड़ी हानि हुई है, जिसके कारण ही वो उस दिन भी ड्रेस लेने आई थी, और वो इसी कारण से जन्मदिन की पार्टी में शामिल नहीं हो रही है, क्योंकि ना तो उसके पास अच्छा सा ड्रेस है, ना ही वो ऐसी स्थिति में है कि वो अपने पापा से गिफ्ट के पैसे मांग ले। मैंने उसको बोला, कोई बात नहीं, हम मिलकर गिफ्ट ले लेंगे, और मैं भी अपनी कोई पुरानी ड्रेस पहन लेती हूँ और तू भी पुरानी ड्रेस पहन ले, फिर हम दोनों एक जैसे ही लगेंगे। तुझे ऐसा नहीं लगेगा कि तूने अकेले ही पुरानी ड्रेस पहनी है। उसे ये सुनकर अच्छा लगा, लेकिन वो बोली, तू मेरी वजह से पुरानी ड्रेस क्यों पहन रही है? मैंने बोला, तेरी वजह से नहीं पहन रही हूँ, मेरे पास भी इस समय कोई नई ड्रेस नहीं है। इस तरह मैं उसे जन्मदिन की पार्टी में तो ले गई, लेकिन वो मन ही मन अपने परिवार की आर्थिक स्थिति से परेशान थी। वो अपने घर में सबसे छोटी थी। एक बड़ा भाई और 3 बड़ी बहनें भी थीं उसकी। उसके बड़े भाई की भी कोई नौकरी नहीं लग पाई थी, ना ही उसका अपना कोई व्यापार था, और बाकी उसकी 3 बहनें पढ़ाई कर रही थीं। एक दिन संगीता मेरे घर आई और बोली कि सबसे बड़ी दीदी नानी के घर जा रही हैं, वहाँ जाकर वो बीएड करेंगी। मेरी नानी उनको बीएड करवा रही हैं। उसकी नानी मेरठ रहती है। बीएड के बाद उनकी नौकरी अच्छे स्कूल में लग जाएगी। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन संगीता के चाचा उनके घर आए। उन्होंने बताया कि उनके लड़के का रिश्ता हो गया है। अब उसको ये चिंता हुई कि अब क्या होगा। मैंने बोला, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। तू मेरे कपड़े ले लेना, और आंटी के लिए मैं अपनी मम्मी की अच्छी सी साड़ी दे दूँगी, और बाकी दीदी के लिए हमारी एक और सहेली की बड़ी बहन है, उनके कपड़े आ जाएंगे। ऐसा करके कपड़ों की समस्या तो हल हो जाएगी। ये सुनकर वो रोने लगी कि कैसे दिन आए हैं, पता नहीं सब कब ठीक होगा। मैंने संगीता को बोला, तू चिंता मत कर, हर रात की सुबह होती है। अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे, फिर सब ठीक होगा। फिर जब सब ठीक हो जाएगा तो ये दिन भी तू भूल जाएगी। समय बीता और उसकी दीदी मेरठ से बीएड करके वापस आ गई। अब उनको तलाश थी एक अच्छी सी नौकरी की, जिससे वो अपने घर की आर्थिक स्थिति संभाल सकें। इस समय उनके मामा सामने आए, जिन्होंने दीदी को एक स्कूल का सुझाव दिया और बोले कि वहाँ वो अपना बायोडाटा दे दें और कोशिश करें, शायद वहाँ हो जाए। और वही हुआ, एक सरकारी स्कूल में उनकी नौकरी लग गई। मुझे आज भी वो दिन याद है जब दीदी की नौकरी लगी थी। मैं भी शाम को उनके घर गई थी। आंटी के आंसू रुक नहीं रहे थे। यह शायद खुशी के आंसू थे। अंकल बोले, सबके सहयोग से बुरे दिन कट गए, अब अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। एक दिन संगीता के चाचा जी घर आए। उन्होंने सुझाव दिया कि संगीता के बड़े भाई को अपना व्यापार शुरू कर देना चाहिए। तो अंकल बोले कि क्या? उन्होंने बोला, मेरा एक छोटा सा मकान खाली है, वहाँ वो छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस लगा सकता है, मशीन का इंतज़ाम वो कर देंगे। अंकल बोले, नहीं, मैं किसी से कर्जा नहीं लूँगा। तो चाचा जी बोले, आप ऐसा करो, जो गांव की ज़मीन है वो बेच दो। अंकल बोले, कोई ख़रीदार नहीं है। तो चाचा जी बोले, मैं ख़रीद लेता हूँ। ऐसा करने से आपका काम भी हो जाएगा और कर्जा भी नहीं चढ़ेगा। ये सुझाव अंकल को अच्छा लगा।
देखते ही देखते संगीता के भाई की प्रिंटिंग प्रेस शुरू हो गई और धीरे धीरे सब ठीक होने लगा और अंकल भी भैया के प्रिंटिंग प्रेस जाने लगे। दूसरी वाली दीदी का भी सीए पूरा हो गया। अब उनको भी एक नौकरी की तलाश थी। उनके ताऊजी की मदद से उनकी भी नौकरी लग गई। अब धीरे धीरे संगीता खुश रहने लगी। अब वो किसी के जन्मदिन में जाने के लिए मना नहीं करती थी। संगीता और मैं पक्की सहेली थी। उसके परिवार को खुश देखकर मेरा परिवार भी बहुत खुश था। अब हमने भी 12वीं कक्षा के पेपर दे दिए थे और हमारी भी कॉलेज जाने की तैयारी थी। उसकी तीसरे नंबर की दीदी का कॉलेज भी पूरा हो गया था। उन्होंने भी सोचा कि वो भी बीएड करेंगी और घर की स्थिति को संभालेंगी। इसलिए उनकी नानी ने फिर एक बार कदम बढ़ाया और उनको मेरठ से बीएड करवाया। समय बीता और उनका बीएड पूरा हो गया और उनके मामा जी ने फिर उन दीदी की स्कूल में नौकरी लगवा दी। अब उनके घर की स्थिति ठीक हो गई। परिवार के हर सदस्य के सहयोग के कारण एक परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक हो गई। सारा परिवार खुशहाल हो गया। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।